और हम लोग 3 लोग आए, हमारा बहुत बड़ा टीम है। हमारे मिनिस्ट्री का नाम है जीसस प्रेजेंटेड मिनिस्ट्री, जो कर्नाटका में, तेलंगाना में, हैदराबाद में और मुंबई में हम लोग मिनिस्ट्री करते हैं। और हम लोग विलेज विलेज में जाते हैं, जो छोटे छोटे विलेज है जहाँ पर लोग जीसस को नहीं जानते, जीसस कौन है ये भी उन लोगों को पता नहीं है। वैसे वैसे छोटे छोटे गांव में हम लोग जाकर हम लोग प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाते हैं। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि हमारे पास्टर जी बीच में है, पास्टर प्रवीण सूर्यवंशी। और मैं एक फिल्म मेकर हूँ और प्रभु ने मुझे एक विजन दिया था कि प्रभु के सुसमाचार को हम लोग मूवी के माध्यम से लोगों तक हम लोग पहुँचाए। और 2006 में प्रभु ने मुझे विजन दिया। और मैं बताना चाहूँगा कि ज़्यादा टाइम नहीं है अपने पास, मैं ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं, बस सर ने बोला 5 मिनट्स में मैं पूरा टेस्टमनी हमारे बताऊँगा। और जैसे कि आपने सर ने आपको बताया कि हमारे प्रोडक्शन का नाम है रोशनी प्रोडक्शन। रोशनी प्रोडक्शन हमारे यूट्यूब पर चैनल भी है, जिसका सब्सक्राइबर 325K है, 3,25,000। और आप यूट्यूब पे जाइए, अच्छे जीसस मूवीज है, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, ताकि लोग हुआ करते थे। लेकिन 1993 में उनका डेथ हो गया। वो हमारे परिवार को छोड़कर, इस दुनिया को छोड़कर प्रभु के पास चले गए। उसके बाद में हमारे गांव के लोग, तब तो उस टाइम में तो हम बहुत छोटे छोटे थे, पास्टर भी छोटे थे, हम सभी फैमिली मेंबर छोटे थे। तो उस टाइम में पूरे गांव के लोग हमारे चर्च में आए, चर्च को तोड़फोड़ किए। अगर चर्च को हम लोग ताला लगाते थे तो खिड़की के विंडो के अंदर से घुसते थे और चर्च में दारू पीना, नशा करना, ड्रग्स लेना, ऐसी चीजें वो करने लगे। और उनको निकालने वाला कोई नहीं था, क्योंकि हम लोग सब छोटे थे। माँ हमारी थी, लेकिन हमारी मम्मी की बात कोई सुनता नहीं था। ऐसे करते 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 1-2 साल बीत गए। फिर उसके बाद में जैसे हमारे फादर चले गए, वैसे ही हमारा पूरा परिवार बिखर गया। पता नहीं क्या हुआ हमारे घर में, कुछ मतलब एक टाइम ऐसा था कि एक टाइम में हमारे घर में खाना बनाने के लिए माँ खेत में जाकर 5 रुपीज लाकर मुझे देती थी, ताकि हम लोग शॉप से तेल खरीद के लाए। और जब हम लोग तेल लाते थे, मतलब बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो हम लोग बताएंगे तो मतलब आप लोगों को रोना आएगा, हम भी इधर रोएंगे, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं है। मैं बताना चाहूंगा कि आज हम लोग इस जगह पर प्रभु ने हमको पहुंचाया है। आज हमारे पास प्रभु ने किसी चीज की भी कमी नहीं रखी, यानी कि जो चीज की हमको जरूरत है वो चीज प्रभु हमको टाइम पे दे देता है। हालेलुया। तो 2006 की बात है, हम लोग प्रभु में कैसे आगे बढ़े, कैसे मैं फिल्म मेकर बना। आज एक नया फिल्म, आपको पता है कि एक मसीह विश्वास फिल्म, अगर यूट्यूब पे आप मारोगे तो इंडिया के हर एक चैनल पर हमारे फिल्म का ट्रेलर अपलोड है। मसीह विश्वास अगर मारोगे तो वो फिल्म बनाने के लिए प्रभु ने मुझे विजन दिया था कि आज जो कुछ हो रहा है छत्तीसगढ़ में, मसीह लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, चर्च के ऊपर अटैक हो रहा है, बहुत सारी बातें उधर हो रही है, तो उसके ऊपर मूवी बनाने की बहुत जरूरत थी, ताकि लोगों के माइंड में जो कचरा भरा हुआ है कि प्रभु यीशु के लोग पैसों का लालच देकर, खाने पीने का लालच देकर, उनको बहला फुसला कर उनका धर्म परिवर्तन करते हैं। लेकिन सच्चाई देखा जाएगा तो जिसके जीवन में यीशु मसीह जाता है, उसका धर्म नहीं बल्कि उसका जीवन बदलता है। हालेलुया। तो उस चीज को हम लोग फिल्म के माध्यम से हमको दिखाना था, तो वो फिल्म मैंने बनाया। और हमारी फिल्म के शो इंडिया के हर एक कोने कोने में हमारा टीम जाता है, और वो फिल्म हम लोग चर्च में, विलेजेस में, रोड के ऊपर, बड़े बड़े थिएटरों में हमारा टीम जाकर दिखाता है। और लोगों का रिस्पांस भी अच्छा है। जब लोग फिल्म देखकर थिएटर से बाहर आते तो लोग रोते हैं, और लोगों को पवित्र आत्मा छूता है। हालेलुया। और यही बात है कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सब कैसे संभव हुआ। जब हमारे घर में 5 रुपए का तेल लाने के लिए पैसा नहीं रहता था उस टाइम में, तो ये सब कुछ कैसे संभव हो पाया। हालेलुया। तो इसको जानने के लिए हम लोग 18 साल पीछे जाएंगे। जब हमारे पिताजी हमको छोड़कर चले गए, तो पास्टर प्रवीण, जो हमारे बीच वाले भाई है, और एक भाई है, वो काम करने के लिए, ताकि घर का खर्चा पूरा करने के लिए, हमको संभालने के लिए माँ ने उसको पूना भेज दिया। हालेलुया। पूना तो आप सब जानते हैं, महाराष्ट्र में पूना भेज दिया। पूना में वो 1 साल काम किया। उसके बाद में आपको पता है कि जो टपोरी लोग होते हैं, उनके साथ में मिलकर ये क्या किया कि नशा करना, ड्रग्स लेना, लोगों को मारना, दारू पीना, ऐसे गंदे गंदे कामों में वो गिरता गया। हमको पता ही नहीं चला।
माँ को तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरे बेटे को कमाई करने के लिए, पैसा कमाने के लिए उधर मैंने भेजा, लेकिन ये क्या कर रहा है, किसी को कुछ खबर नहीं थी। लेकिन बहुत बुरे कामों में वो फंस गया। फिर क्या हुआ कि अचानक से हमको खबर आई कि जब वो पूना में रहता था तो रहने के लिए कोई रूम नहीं थी। हमारी बीच वाली दीदी है, हमारे जो जीजू है, वो पूना में रहते थे, एक होटल के मैनेजर थे उस टाइम में वो। तो उसी के होटल में काम करता था और दीदी के घर में सोता था, काम पे जाता था, सोता था, काम पे जाता, यही उसका। लेकिन जब उसको शैतान ने ऐसा पकड़ा, आपको तो पता है जब हमको लीड करने वाला कोई हमको छोड़ के चले जाता है, फिर शैतान तुरंत हमारे ऊपर आक्रमण करता है। हमारे खुद पापा जी पास्टर थे, उस गांव के मुखिया भी थे, पूरा गांव उनके अंडर में था, पुलिस लोग उनके अंडर में थे, बहुत अच्छा खासा परिवार हमारा था। लेकिन पापा हमारे चले गए तो हमारा पूरा परिवार इधर उधर क्या हुआ पता नहीं, हमारे परिवार को कोई देखता नहीं था। जब हमारे पापा थे, हमारे घर में लोग आते थे, सपोर्ट मांगते थे पापा का, लेकिन पापा जब चले गए तो हमारे परिवार को 1 रुपया देने वाला कोई नहीं था। मतलब हमारे परिवार वालों ने हाथ छोड़ दिया और हमारे रिलेटिव वाले ने, सब लोगों ने हाथ छोड़ दिया। माँ रोती थी, मैं चुपके से देखता था कि माँ क्यों रो रही है, क्योंकि मैं छोटा था, 2006 की बात है। माँ खेत में जाती थी, सभी बहन लोगों की शादी हो गए, माँ काम करती थी, पैसा लाती थी उतना घर चलाने के लिए उतना बस, और रोज रोती थी। एक बार मैंने माँ से पूछा कि माँ तू क्यों रोती है रोज, तो माँ ने मुझे बताया कि तुरंत तुम्हारा जो भाई है प्रवीण, उसको मैं पूना भेजा, लेकिन वो रोज क्या कर रहा है, दारू पी रहा है, ड्रग्स ले रहा है, नशा कर रहा है, लोगों को मार रहा है, ऐसा मुझे दीदी ने बताया। जब तो पापा थे, पापा भी चले गए, अभी घर को संभालने वाला कोई नहीं है, और वो भी वैसा करता रहेगा तो कैसे रहेगा। तो इसका पूरा चिंता उसके पास, प्रवीण के पास। फिर मुझे पता चला कि अरे ऐसा हो रहा है, ये देखने के लिए मैं दीदी के साथ में पूना चला गया, क्या ये सच में है। तो पूना में ये प्रवीण जो है 2000 लोगों का बॉस हुआ था उस टाइम में। हालेलुया। 2006 में 2000 लोग उसके अंडर में थे, और अभी भी उस ज्ञान का नाम है डुक्कर ज्ञान, जो हम लोग कल जो भोजन किए, जो उसको बोलते हैं पिग ज्ञान, पिग टीम बोलते हैं उसको। उसकी टीम में 2000 लोगों का टीम था, और वो 2000 लोगों का बॉस हो चुका था। शैतान ने इतना उसके ऊपर कब्जा किया था। फिर मैं देखता था, रोज बाहर जाता था, फिर आता था, बाहर जाता था, आता था। फिर बाद में क्या हुआ पता है, वो घर में कभी नहीं आता था। दीदी बोलती थी कि मैं दीदी को पूछता था कि भैया किधर है, तो बोलते थे आज नहीं आएंगे, कल आएंगे, क्योंकि दीदी को पता था वो बाहर जाता है, 2-2 दिन घर नहीं आता, ना काम करता है, ना धंधा करता है, ना कुछ नहीं। और जब 2 दिन के बाद वो घर में वापस आता है तो उसका शर्ट पूरा खून से भरा हुआ रहता था। उस टाइम में लोगों को मारता था, मर्डर करता था, बहुत सारी बातें करता था वो। फिर क्या हुआ, एक दिन ऐसे ही एक रोड पे एक इंसान सोया था, फिर इसके साथ में कुछ लोग थे, लोग रहते ही थे इसके साथ में, 70, 80, 10, 20 लोग रहते थे। फिर इसको सिगरेट पीना था, फिर पीने के लिए इसके पास माचिस नहीं था इनके पास। फिर माचिस नहीं तो अभी क्या किया, वो फुटपाथ पे सोए हुए इंसान को जगाया, उन लोगों ने लात मारा और उसको बोला कि माचिस दे, माचिस सिगरेट पीने के लिए। उन लोगों को लगा कि ये तो बच्चे हैं, तो उसने उन लोगों को गुस्सा किया, बोलता मेरे पास माचिस नहीं, चला जाए। ये चुपचाप से उधर चले गए। 5 मिनट्स के बाद वो वापस आए, जब वो इंसान फुटपाथ पे सोया हुआ था, इतना बड़ा पत्थर लेके वो वापस आए, और वो सो रहा है ऐसे, पत्थर लिए सर में डाल दिए, पूरा खून, पूरा फुटपाथ पे भरा हुआ खून। फिर वो वहां से भाग गए। ऐसे ना जाने कितने सारे लोगों को उन्होंने मारा है। जब इनको नशा करने के लिए, दारू पीने के लिए पैसे नहीं मिलते थे, तो जो रोड पे जाते हैं ना, रोड पे पार्टी को गाड़ी लगती है, उसका वो पेट्रोल निकालते थे और पेट्रोल रुमाल के ऊपर डाल के उसका नशा करते थे। मतलब हर प्रकार का नशा, इंजेक्शन लेना, ड्रग्स लेना, दारू पीना, सिगरेट पीना, हर प्रकार का नशा वो करना शुरू किए। फिर एक बार क्या हुआ, ऐसे मैं एक बार देख रहा था कि इसके बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे। जो कोई उस एरिया का मेन बॉस होता है, उसके बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं आज भी। तो इसका बड़ा फोटो लगा था। तो एक मिडिल क्लास का फैमिली का इंसान था, जो पता नहीं कौन था, जाते जाते बस ऐसे ही देखते जा रहा है कि किस किस का फोटो लगा है। ये लोग उधर बैठे हुए थे बाजू में, अचानक से गए, उसको पकड़ते थे, मेरे फोटो की तरफ क्यों देख रहा है तू? अरे फोटो लगा है तो देखेगा ही ना, तो उसको मारते थे डायरेक्ट। और इसको अगर भूख लगी है तो कोई एप्पल बेचता था, कोई बनाना बेचता था, उन लोगों को पकड़ते थे, खाते थे, वो भी कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि उनको पता है अगर कुछ बोलेंगे तो ये लोग मारेंगे, और इनके पीछे बहुत बड़ा ज्ञान है। ऐसे करते करते उस एरिया का जो अध्यक्ष है, इसको ही उस एरिया का बॉस बना दिया।
फिर तो इसका पावर बढ़ता चला गया। ऐसे करते करते एक केस में ये फंसा, एक लड़की से वो मतलब शादी करने वाला था उस टाइम में। तो उसके पापा को पता चला, वो डायरेक्ट उसके ऊपर केस डाला। फिर पुलिस लोग आए, उसको पकड़े और जेल में डाल दिए। इसको पुलिस लोग भी मारते थे, कुछ भी करते थे, लेकिन इसको जो सपोर्ट था बहुत बड़ा, पुलिस लोग भी उससे डरते थे उस टाइम में। फिर इन्होंने क्या किया, फिर मैं वो सब बातें देखकर वहां से मैं वापस गांव चला गया। फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तब मुझे समझ में आया कि माँ रोज क्यों रोती है। घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, भैया उधर वैसे कर रहे हैं और हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, फिर कैसे करेंगे। छोटी बहन थी, वो भी, उनका शादी हिंदू में हो गया और वो भी उधर मतलब मूर्ति पूजा करने लगे। सब कुछ मतलब शैतान ने इतना आक्रमण किया और मुझे पता नहीं था कि सब चीजों से बाहर कौन निकालेगा। फिर मैं दीदी के पास पढ़ाई करने के लिए गया 2008 में। फिर दीदी मुझे CNI चर्च में